तो इकोनॉमिकली आप भारत के लिए अगले 6 महीने कितने डिफिकल्ट देख रही हैं या ईजी देख रही हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे अब स्टेट ऑफ हरमोज रुक जाता है, दोबारा रुक गया है, दोबारा वॉर शुरू हो गई है, फिर तेल महंगा होगा, तो आप किस तरह इकोनॉमी पे देख रही हैं भारत के लिए आने वाला कुछ समय 27 तक का? देखिए, ये जो पीरियड है भारत के लिए, ये मिड 2027 तक वाला भी और उसके बाद भी डेफिनेटली चैलेंजिंग है, डेफिनेटली, बिकॉज वेन एवर देर इज अ बिग शिफ्ट, अ पावर शिफ्ट और शिफ्ट इन द प्लानिटरी अलाइनमेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक देश सफर कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। बिकॉज राइट नाउ जो अब सिचुएशन की तरफ जहां हम बढ़ रहे हैं, वहां जब शनि और केतु एक साथ कंजंक्ट होंगे, शनि केतु कंजंक्ट होंगे 2032 में, अराउंड मे, और वो टॉरस में होगा और रोहिणी नक्षत्र का भेदन होगा, दोनों रोहिणी नक्षत्र में होंगे। दैट इज अ वेरी वल्नरेबल टाइम। तो जब हम एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रास्ता डेफिनेटली कठिन है, रास्ता आसान नहीं है। सो ये इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चैलेंजिंग पीरियड है। पहले भी मैंने इसके बारे में बात की थी, बट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज वी आर मच सेफर। हम बहुत सेफ हैं। हमारे जो भी हमने जिस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करा है, या जो बैकअप लिया हुआ है हमने, related to our finances, related to our wealth, related to the precious metals and everything, that is the safety that Indians, all Indians have, जिसकी वजह से हमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, आम जनता के लिए ऑन अ डेली बेसिस जो चीजों की जरूरत पड़ती है, राशन पानी, ये सब चीजें जो है, ये आम जनता के लिए तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाला है, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी vulnerable and very serious issue। और गवर्नमेंट इसको बहुत डिफिकल्टी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी, लेकिन हैंडल डेफिनेटली कर पाएगी। जी, जैसे आपने बोला इकोनॉमी के दो पहलू हैं, एक है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, दूसरा है जो आपने बोला इन्फ्लेशन आती है, जो गरीब को बहुत इफेक्ट करती है, जब ब्रेड का, रोटी का, जो भी बेसिक सब्जी का जो डेली बेसिक्स हैं, हाँ। रेट बहुत बढ़ता है। तो आप उस तरह की इन्फ्लेशन आती हुई देख रही हैं मार्केट में, जहाँ पे खाने और बेसिक चीजों की महंगाई जो वनरेबल सेक्शंस को हिट करती है, वो हिट होने वाली है? Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. इश्करण जी, इट्स अ वेरी बेसिक फंडा। मतलब ऐसा होता है ना कि जब सिचुएशन ऐसी आती है कि खराब सिचुएशन है, उसमें कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहती गंगा में हाथ धोते हैं, जो कि इस समय वहां पे हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी में, वहां पे भी तो यही हो रहा है, वहां पे भी यही हो रहा है। मतलब वहां सिचुएशन ऐसी देखी तो लोगों ने रुख इधर इस तरफ मोड़ लिया। सिमिलर सिचुएशन इकोनॉमी के लिए भी होनी है। जब गैस महंगी होगी, जब ऑयल महंगा होगा, जब डेली बेसिक जो चीजें हैं वो महंगी होंगी, तो इसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेस ग्रुप्स होंगे, ऐसे ग्रुप्स होंगे जो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दे आर नॉट रियलाइजिंग द कर्मा थ्योरी बिहाइंड इट। शनि मीन राशि में है, आप, शनि जनता के कारक हैं, न्यायाधीश हैं, और आपको रिजल्ट देने आए हैं, आपके लिए न्याय करने आए हैं आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र में। आप अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं, आप जनता को चीट कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन टू यू? आप सोचिए क्या होगा। तो जो भी ग्रुप चीजों को करेंगे, वो एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी कॉट एंड दे विल बी पनिश्ड। पनिशमेंट है, इन्फ्लेशन है, पर आप जॉब्स पे क्या देख रही हैं? एक जैसे हमने कहा महंगाई बढ़ना एक फैक्टर है, दूसरा है कि एआई बबल की बात हुई, फिर एआई बबल बस्ट होने की भी बात हो रही है। वो जो भी होता देखा जाएगा, यूएस के अंदर उसका असर भारत में आएगा। पर आप जॉब्स को लेके भारत के अंदर किस तरह देख रही हैं? रिसेशन देख रही हूँ, बहुत क्लियर है, रिसेशन दिख रहा है। क्योंकि अगेन सेम सेम कॉन्सेप्ट हियर आल्सो, उतनी बड़ी बात है नहीं जितनी बड़ी दिखाई जा रही है। सो जब ऐसा होता है
सो जो हम्म, कंपनीज हैं, जो मार्केट है, हम्म, वो इकोनॉमी को, जीडीपी को उस तरीके से कैलकुलेट करना शुरू कर देती है और हम्म, ले ऑफ्स शुरू हो जाते हैं क्योंकि कॉस्ट टू कंपनी बचाना है, हम्म, यू नो। सो हम्म, वो सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से ले ऑफ्स बहुत सारे होने हैं, जो हम्म, नजर आ रहा है। दैट इज व्हाई आई अगेन एंड अगेन आई हार्प अपॉन द पॉइंट कि भाई अपनी किसी एक स्किल को डेवलप कर लो। एवरीवन, ईच वन ऑफ अस हैज समथिंग। बचपन से सोचिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, उस पे काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि उस हम्म, स्किल को डेवलप कीजिए, बिकॉज वेन एवर सच सिचुएशन विल कम, विच विल कम, हम्म, तो आपके पास कुछ हाथ में होना चाहिए। क्योंकि देखिए ऑनलाइन, जैसे कोविड में ऑनलाइन चीजें हम्म, बहुत सक्सेसफुल हुई थी, ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन हम्म। कंसल्टेंसीज। ऐसी ही सिचुएशन आगे भी आ रही है। वी आर फॉर्चुनेटली, एज आई सेड, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा करेंगे। जब टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वी शुड टेक यूज ऑफ इट। जी। और आपने जब रिसेशन की बात करी तो आई सपोज जो ये शेयर मार्केट है पूरा, उसमें तो आप मैसिव डिस्ट्रक्शन देख रही हैं या कुछ ब्राइट स्पॉट्स भी देख रहे हैं? बिकॉज़ इंडियंस आर मोर एंड मोर इनटू द शेयर मार्केट आल्सो नाउ। रियल या एस्टेट तो वैसे नहीं ही नहीं, बहुत महँगा देखिए है। जो ये अभी जो पीरियड आ रहा है जिसमें मैंने बोला अतिचारी बृहस्पति, वो ट्रेजरर हैं कैबिनेट के, जो हमारे प्लानिटरी कैबिनेट है, हुँ, वो अतिचारी हैं। साथ में वो गंडांत के नक्षत्र अश्लेषा में आ रहे हैं, वो बुध का नक्षत्र है। बुध एंड जुपिटर, गुरु, ये इनमिकल हैं, इनकी कभी बनती नहीं। सो ये जो सिचुएशन आ रही है, साथ में वो वक्री भी हो जाएंगे दिसंबर में। सो फ्रॉम सितंबर टिल नेक्स्ट मार्च, विच इज द फाइनेंशियल ईयर, तब तक का हुँ। जो पीरियड है तब तो मार्केट क्रैश ही क्रैश है। आई विल नॉट रेकमेंड एनीबडी टू गो फॉर स्टॉक्स या किसी भी प्रकार के। अच्छा, तो आप पूरा ब्लड बाथ ही देख रही हैं, क्रैश अपॉन क्रैश ही देख रही हैं मेजर इसके अंदर के। मेजर, यस यस यस। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फिर इस पे प्रॉपर्टी में किस तरह देख रही हैं? क्योंकि अब 2 चीज़ें होती हैं क्रैश में, एक कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा भी नहीं बचता है, तो प्रॉपर्टी ऑल्सो क्रैशेज़, तो फिर पूरा ओवरऑल रिसेशन आता है। या यस। लोगों को कोई जगह बचती है, कहीं तो डालना ही होता है क्योंकि इंडिया में जो वेल्दी भी है या ग्लोबल वेल्दी भी है। पर आप प्रॉपर्टी में किस तरह देखती हैं इसको, जो ये शेयर मार्केट में या जॉब्स में आप क्रैश देख रही हैं? प्रॉपर्टी में अगर मैं रियल एस्टेट में बात करूं तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को शनि दिखाते हैं, शनि रिप्रेजेंट करते हैं, और लैंड्स को मार्स रिप्रेजेंट करते हैं। सो हुँ, अभी जो शनि है वो आखिरी राशि में है और नीच के होने वाले हैं। जून में वो अपनी नीचस्थ राशि में जाएंगे, डेबिलिटेट हो रहे हैं। जब शनि हुँ, डेबिलिटेट हो रहे हैं इसका मतलब वो कमजोर पड़ रहे हैं। जब वो कमजोर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में रिटर्न्स अच्छे नहीं आएंगे। वेरएज हुँ, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है और भारत की कुंडली में मंगल बड़ा वेल प्लेस्ड है, आर्द्रा नक्षत्र का है, राहु का है। हुँ, सो जितने भी स्मार्ट तरीके से काम किए जाएंगे हुँ, लैंड्स को लेके, लैंड हुँ, जो स्ट्रक्चर है उसको लेके, वहां मुझे ठीक ठाक दिखता है। लैंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में थोड़ा अवॉइड करें अभी, एटलीस्ट फॉर राइट। नेक्स्ट 2.5 years 3 years। उसके बाद नहीं, ये फिर से बहुत वो पिकअप करेगा। नहीं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने बोला क्या बचेगा, क्या नहीं, आपको लैंड लग रहा है और ये कंपनीज़ नहीं लग रही हैं। और इसी को लेके अब आती है बात जो ये आजकल अपने मेटल्स की कही थी, गोल्ड, सिल्वर, ये मेटल्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं पढ़ रहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि डी बियर्स कंपनी बिक भी रही है, दे रोट ऑफ $6.8 बिलियन आल्सो, जो एक टाइम पे कहा था डायमंड्स आर फॉरएवर, लैप डायमंड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया वो फॉरएवर, राइट? सो गोल्ड वी थिंक इज़ फॉरएवर, गोल्ड इज़ नॉट द सेम एज़ डायमंड वी बिलीव, बट हु नोज व्हाट टेक्नोलॉजी विल कम अप विद टुमारो। लैब डायमंड आ रहे हैं, तो कुछ मैं पढ़ रहा था आर्टिकल्स, लोग लैब गोल्ड की बातें कर रहे हैं, साउंड्स फार फेच्ड, बट हु कॉल्ड डी बियर्स ऐसे उड़ जाएगा, इसकी मोनोपोली थी। तो गोल्ड में आप किस तरह देख रही हैं, एटलीस्ट इन द इमीडिएट टर्म्स किस तरह देख रही हैं गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स? यहाँ पे भी क्राइसिस ही आने वाला है? सो ओके, जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो शास्त्रों में और वेदों में मेटल्स के बारे में, प्रेशियस मेटल्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये हमेशा से हमारे सनातन से, हमारे शास्त्रों से जुड़े हुए हैं। सो मेटल्स में मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी जो डायमंड्स के साथ हुआ वो होगा, ऐसा नहीं बोलूंगी। गोल्ड और सिल्वर हमेशा जो इनकी वैल्यू है, जो इन्होंने हमेशा मेंटेन करी है अपनी वैल्यू, वो हमेशा प्रेशियस मेटल है, प्रेशियस ही रहेंगे। हाँ, ये जरूर बोलूंगी कि एक और मेटल है जो शायद सिल्वर की जगह लेने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज नॉट बिकॉज कि वो प्रेशियस मेटल है, दैट इज बिकॉज कि प्रेशियस मेटल्स इतने ऊपर उठ जाएंगे, उनके प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे
कि जहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उनको यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मे बी 15 kg सिल्वर इन अ मिसाइल, और वो वहां हम उतना नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, तो वहां कॉपर यूज होगा. सो कॉपर विल टेक अ प्लेस ऑफ सिल्वर in such a manner where it's going to be used in a bulk quantity. Whereas silver फिर वो jewelry part में या utensils part में उतना रह जाएगा, but it is a part of our heritage and it will always remain. I don't see कि इनकी value कभी कम होनी है.